जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर लेकर सामने आया हूं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो होशियार रहिएगा, क्योंकि आपके कोटे की नौकरी के ऊपर भी लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। यानी कि जो आपको नौकरियां मिलती हैं रिटायरमेंट होने के बाद, उन नौकरियों पर भी फर्जी फौजियों की नजरें गड़ी हुई हैं। ऐसा ना हो कि आप घर में बैठे रह जाएं और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गेट पर जो चौकीदार की नौकरी निकली है, वो नौकरी एक फर्जी फौजी लेकर चला जाए। यह बेहद चौंकाने वाला मामला जो है दोस्तों, वो राजस्थान से सामने आया है, जहां पर एटीएस ने 28 फर्जी फौजियों को गिरफ्तार किया है, जो कि नकली दस्तावेज बनाकर हमारे फौजी भाइयों के हक की असली नौकरी कर रहे थे। हैरान मत होइएगा, चौंकाने वाला खुलासा जो है वो हुआ है। राजस्थान से यह खबर सामने आई है, जहां पर 28 फर्जी रिटायर्ड आर्मी के सिपाही पकड़े गए हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अलग अलग गोडाउन्स और कारखानों में गार्ड के रूप में तैनात थे। राजस्थान पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड के नाम से एक अभियान चलाया, और जब दस्तावेज चेक किए गए तो 28 पूर्व फर्जी सैनिकों को पकड़ा गया। ये लोग पूर्व सैनिक बनकर सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहे थे, और इन्हें एक साथ पकड़ने के लिए एटीएस ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, तब जाकर सभी को एक साथ पकड़ा जा सका है। पुलिस ने बताया है कि अगर हम इन्हें अलग अलग तरीके से पकड़ दे तो सभी भाग जाते, इसलिए हमने मॉक ड्रिल का ऐलान किया। सबको एक साथ एक जगह पर इकट्ठा किया, उनके उपकरण देखे, इनका रिस्पांस टाइम देखा, और साथ ही इनके दस्तावेज मांगे गए। दस्तावेजों को हमारी टीम कंप्यूटर कक्ष में बैठ के जांच रही थी। साथ में आर्मी पर्सनल भी थे जो चेक कर रहे थे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसके बाद हमने मौके पर ही उन्हें दबोच लिया। अब आप होशियार हो जाइए, जैसे मैंने आप कहा कि आपकी सरकारी नौकरी पर तो नजरें हैं ही, घर आने के बाद आपकी जो नौकरी है, जो रिटायरमेंट के बाद कोटे के तहत या बिना कोटे के आपको नौकरियां मिलती हैं, उसके ऊपर भी फर्जी लोगों की नजरें गड़ चुकी हैं। भारतीय सेना के पूर्व सैनिक बनकर ये लोग जो हैं सिक्योरिटी गार्ड लगते थे और मोटी कमाई करते थे। ये सभी आरोपी फर्जी दस्तावेज बनाकर सुरक्षाकर्मी की नौकरी कर रहे थे। एटीएस की जांच में पाया गया है कि इनकी नियुक्ति सुरक्षा एजेंसियों के जरिए की गई थी। ये सभी के दस्तावेज नकली थे। एफसीआई के दफ्तरों में छापेमारी करके इस पूरे खेल का खुलासा किया गया है। एटीएस और एएनटीएफी ने 31 जगह छापेमारी की, तब जाकर इन आरोपियों के बारे में पता चला है। लेकिन ये बात सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है दोस्तों। अगर हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में अगर इसी प्रकार से चेकिंग हो जाए तो यकीन मानिए कि आधे से ज्यादा लोग जो फौजी बनकर नौकरी कर रहे हैं वो फर्जी निकलेंगे। इसलिए जरूरी है कि तमाम स्टेट की गवर्नमेंट एक बार इन लोगों के दस्तावेज चेक कर लें, जो हमारे असली फौजी भाइयों का हक खा रहे हैं। लेकिन अभी भी बड़े बड़े खुलासे होना बाकी है कि क्या वाकई में एटीएस राजस्थान पुलिस बड़ी मछली तक पहुंचती है, क्योंकि इस फर्जी रैकेट को कौन चला रहा था, सेना के दस्तावेज किसने बनाए, कैसे इतना बड़ा खेल किया गया कि एक नकली फर्जी फौजी को जो है एफसीआई में नौकरी दिला दी गई, ये कहकर कि ये असली फौजी है। और क्या एफसीआई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक नहीं किए गए, और अब वो सिक्योरिटी एजेंसी जिसने इनको एफसीआई में दिया, क्या उसने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए? कई ऐसे सवाल हैं जो दोस्तों जिनका जवाब तलाशना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सावधान रहिए, क्योंकि
रिटायरमेंट के बाद आपको कोटे की जो नौकरियां मिलती हैं उनके ऊपर भी फर्जी लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। में पुलिस ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है, सुनिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार यह आशंकाएं और समय समय गाहे बगाए यह आसूचनाएं हमारे पास आ रही थी कि भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के वेश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने के हिसाब से या हम वहां प्रविष्टि पाने के हिसाब से फर्जी लोग बड़ी संख्या में नियुक्त किए जा रहे हैं। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए करीब 2 महीने पहले एटीएस और एएनटीएफ ने मिलकर ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड चलाया और काफी शोध के बाद एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। इसमें जो कार्य करने का इनका तौर तरीका था वो बड़ा घुमा देने वाला है। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं। उनमें से एक योजना यह है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में कई तरह की नौकरियों में 90% पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। नियोजन उन्हीं का होगा, 90% पूर्व सैनिकों का ही किया जाएगा, 10% ज्यादा सिविल नहीं किए जा सकेंगे। इसी की आड़ लेकर, इसी की ओट लेकर 3-4 तरह के फर्जी दस्तावेज बनाए गए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन फॉर सिविल जॉब्स, एक्स सर्विस आई कार्ड, पीपीओ और इस तरह के दस्तावेज एक बड़े पैमाने पर फर्जी बनाकर उनको पूर्व सैनिक बताकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर की सुरक्षा में उनको तैनात कर दिया गया। करीब 3 दिन पहले हम लोगों ने 31 ऐसे प्रतिष्ठानों पर एक साथ धावा बोला। सुरक्षा संबंधी ऑडिट और प्रशिक्षण के नाम पर यह धावा बोला गया। हमने सभी सुरक्षा गार्ड्स को एकत्र किया, सुरक्षा संबंधी सारी जानकारियां लेते हुए उनका छद्म अभ्यास कराया गया, मॉक ड्रिल कराई गई और उसके बाद उनका अनुभव चेक करने के नाम पर उनके सारे दस्तावेजों की चेकिंग वहां से ऑनलाइन लेकर यहां सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम से कराई गई। तो प्रथम राउंड के बाद 28 ऐसे व्यक्ति जिनका दूर दूर तक सेना से कोई लेने देना नहीं था, कभी न वो सेना में रहे, न उनका सेना से कभी कोई वास्ता पड़ा, वह इस तरह के कूटरचित, फर्जी, जालसाजी भरे कागजात बनाकर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के माध्यम से इन संस्थानों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते पाए गए। एफआईआर का शुरुआत है, संख्या भी बड़ी है और जो आप स्पष्टीकरण चाहते हैं उस पर पूरे डंके की चोट पे कहने के लिए अभी और अनुसंधान की आवश्यकता है। 28 लोगों के बेसिस पे इस तरह की बात करना उचित नहीं है, बट डेफिनेटली समबडी हु नोज द सिस्टम वेरी वेल। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लग रहे हैं और चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में या एफसीआई में किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं लगे। जब हमारे तक खबर पहुंच सकती है तो वहां तक भी खबर पहुंची होगी या हो सकती है।